लॉन्ग साइड में ट्रेड रहेगा। लॉन्ग साइड पर ट्रेड, बिग बॉयज पर भी नजरें रहेंगी। ये है फिलहाल आपकी तरफ से रणनीति। अच्छा, इस बीच एस&पी की तरफ से बयान आ रहे हैं। एस&पी ने इनफैक्ट भारत का FY24 का जीडीपी अनुमान 6.5% से घटाकर 6% किया है, लेकिन दूसरी तरफ आपका जो FY23 का अनुमान है वो भी उन्होंने घटाया। रिटेल महंगाई का अनुमान 6.8% के आसपास रखा है। तो ये फिलहाल एस&पी जो एक रेटिंग एजेंसी है उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी उभरती हुई दिखाई देगी। FY23 का अनुमान 0.3 बेसिस पॉइंट इन्होंने घटाया, 0.30 बेसिस पॉइंट रादर घटाया है, 30 बेसिस पॉइंट घटाया है। उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। नॉर्मली रेटिंग एजेंसीज अपने अनुमान थोड़ा सा डिलेड देती हैं, तो शायद ये सब बाजार में फैक्टर इन किया हुआ है। ये आपके बस नजर के लिए रखनी चाहिए चीजें। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रूपक, आपने कहा तेजी की तरफ ही फोकस है, पहला ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा अपोलो टायर्स में। स्टॉक ने एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में, और अपसाइड में 360 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 300 के नीचे। 300 के नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 360। 360, ओके। 360 के टारगेट के लिए टारगेट की तेजी करें। याद रखिएगा, आज खुलते ही, मार्केट खुलने के साथ ही पहला ट्रेड अपोलो टायर का था। 308 पर खड़ा है, 360 टारगेट है, 300 का स्टॉप लॉस। अमोल, आपकी बारी, आपका ओपनिंग ट्रेड। यस, आई थिंक मुझे HEG एक अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। अभी 1036 के आसपास चल रहा है, और अपसाइड अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो 1120 और 1140 आई थिंक ऊपर में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1014 का। उसको 20 डेज के आसपास चल रहा है स्टॉक। एक बड़ा करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और ये काफी प्रॉमिसिंग पैटर्न लग रहा है, तो शॉर्ट टर्म में ये वर्क हो सकता है। 1120 आप टारगेट दे रहे हैं। स्टॉक का नाम दोहराएंगे, डायरेक्टर साहब को मिल नहीं रहा है ये शेयर। HEG, राइट? हेग, HEG। हाँ, HEG जो करीब 1039 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये स्क्रीन पर अब आ गया। आप कह रहे हैं 114 का स्टॉप लॉस रहे और एक 1120 का टारगेट, करेक्ट? करेक्ट। ओके, तो HEG ये वो पहला ट्रेड है। मिड कैप कंपनी है, ध्यान रहे यहाँ पर तेजी की पोजीशंस आप लेकर चलेंगे। समित, आपकी बारी, ओपनिंग ट्रेड। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रेच्ड है स्टॉक, आज ऑलरेडी चल चुका है, बट हमें लगता है कि यहाँ से 2-3 दिनों के लिए ये मूव एक्सटेंड होगी डेल्टा कॉप में। तो डेल्टा कॉप में लगातार हमने देखा है कि 2-3 महीनों से कंसोलिडेशन का दौर था। 200 डे एवरेज कहीं ना कहीं उसको एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका था, बट आज जैसे सुबह से इसमें ट्रैक्शन है, वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हो रहा है। हमें लगता है कि ये जो उसका कंजेशन जोन है यहाँ पे ये सरपास करने के लिए पॉइज्ड है। तो 235 का लेवल आपको आज या कल तक सरपास होते हुए देख सकते हैं। तो डेल्टा कॉप हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 225 का यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस, और ये पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे 252 से लेके 258। तो 252 तो एटलीस्ट हम फर्स्ट टारगेट डेल्टा कॉप में मान सकते हैं। 252 के लिए डेल्टा कॉप में दरअसल तेजी का ट्रेड लेकर चले। आज देखिए 5.5% ऊपर है। यहाँ पर एक मोमेंटम बना है, तेजी की पोजीशन आप कैरी करें। 252 और पहला टारगेट रहेगा, फिर देखते हैं 260 की तरफ बढ़ता है या नहीं। 225 का स्टॉप लॉस लगाना है। समित, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? रैलिस इंडिया हमें अच्छा लग रहा है। हालांकि ये स्टॉक ने ज्यादा परफॉर्म रिसेंटली नहीं किया है, बट लास्ट 5-6 महीने का थोड़ा हम ब्रॉडर डेटा देखे तो ये स्टॉक में काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा था, बेस बिल्डिंग प्रोसेस थी, और अभी कहीं ना कहीं 3-4 दिनों से जैसे इसके इंडिकेशंस आ रहे हैं, ये स्टॉक वेल प्रिपेयर्ड है 245-246 के ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए। तो रैलीज इंडिया हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 236 का स्टॉप लॉस, यहाँ पे रिस्क छोटी लेनी है, बट अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे अनफोल्ड होता है तो इसके टारगेट्स काफी बड़े हो सकते हैं अगर ये पैटर्न मैच्योर हुआ तो हम टारगेट थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिव रखेंगे। 270, नॉट नेसेसरी ये वीक के लिए हो, ये एक पोजिशनल टारगेट है, बट 236 के स्टॉप लॉस से 270 के टारगेट के लिए रैलिस इंडिया बाय करने की हम यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। 270 का टारगेट और 236 स्टॉप लॉस, रैलिस इंडिया में ट्रेड लेकर चले। हाल फिलहाल हमने देखा है ये जो फर्टिलाइजर कंपनियों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, तो रैलिस जैसे स्टॉक्स भी रेडार पर रहने चाहिए जहां पर तेजी का मोमेंटम आ रहा है। रूपक, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा
हार्डको में हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है डेली चार्ट में और कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं ऑल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म में हार्डको ऊपर जा सकता है टुवर्ड्स 61 और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 40 के नीचे। 61 आप कह रहे हैं पहला टारगेट, राइट? और स्टॉप लॉस 41 के नीचे, 51 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये ट्रेड फिलहाल। हुडको में हमने देखा है पिछले हफ्ते से एक अच्छी खासी मोमेंटम, हुडको, एनबीसीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो तेजी पकड़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे जानकारों की राय है कि खरीदारी अब भी बनती है। चलिए अमोल, आपकी बारी। एचईजी पहला ट्रेड था, दूसरा क्या है? दूसरा मुझे अडानी पोर्ट्स अच्छा लगता है। एक बड़े रैली के बाद एक करेक्शन पूरा किया है स्टॉक ने, फ्रंट लाइन स्टॉक है, इंडेक्स स्टॉक्स। आई थिंक 880 के आसपास अभी है। 865 उसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट दिख रहा है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन का बेस है उधर। और अगर ये ऊपर में रैली कर गया या रिवर्सल फॉर्मेशन है तो ये आई थिंक वापस से 925 जो उसका प्रीवियस स्टॉक था जहाँ से वो करेक्ट हुआ था, आई थिंक वो लेवल तक ये वापस जा सकता है। और एक 20 डे SMA के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे लगता है कि ये रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ तो स्टॉक्स में पोजिशनली 925 तक के लेवल दिख सकते हैं। 925 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू अदानी पोर्ट पर आ रहा है। 865 आपको याद होगा सपोर्ट लिया था, तो वही स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा और 925 जो प्रीवियस हाई था उसकी तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर दिखाई दे रहा है। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे जानकार कुछ एक और स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे। मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज।